बस में बैठ गया हूँ, घर आ रहा हूँ। जितेश चौहान के ये शब्द उनकी पत्नी के लिए आखिरी शब्द साबित हुए। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक एसी स्लीपर बस। दिवाली पर घर पहुंचने का सपना देखते 57 यात्री और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 14 अक्टूबर 2025 की दोपहर को जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए इस हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए, 16 गंभीर रूप से घायल हुए। महेंद्र मेघवाल अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ दिवाली मनाने गांव जा रहे थे। पूरा परिवार सिर्फ 5 मिनट में जलकर राख हो गया। एक कपल जो प्री वेडिंग शूट करके लौट रहा था, सबकी कहानी अधूरी रह गई। 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे जैसलमेर से चली केके ट्रैवल्स की बस महज 20 किलोमीटर दूर गई थी जब अचानक शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। हैरानी की बात तो यह है कि ये बस 9 अक्टूबर को ही खरीदी गई थी और नॉन एसी बस को एसी में मॉडिफाई किया गया था। यही मॉडिफिकेशन 21 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और बस में आग लग गई। खौफनाक बात तो ये थी कि आग लगते ही धुएं से बस का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा लॉक हो गया। यात्री अंदर छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। कुछ लोगों ने शीशे तोड़कर जान बचाई, लेकिन पीछे बैठे यात्री फंस गए। एक चश्मदीद के मुताबिक काफी देर तक कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आई। आखिर में आर्मी ने जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शव इतनी बुरी तरह जले थे कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ रहा है। बस या कार का दरवाजा नहीं खुलने से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसलमेर हादसे से एक दिन पहले ही 13 अक्टूबर को चीन के चोंगदू शहर में कार का गेट नहीं खुलने से ड्राइवर की मौत हो गई। कार की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर शराब के नशे में था। Xiaomi की SU7 इलेक्ट्रिक कार डिवाइडर से टकराई और आग लग गई। पावर फेल होने के कारण इलेक्ट्रिक डोर हैंडल लॉक हो गए। राहगीरों ने शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैली और उसके अंदर ही मौत हो गई। ये घटना Xiaomi SU7 के डोर हैंडल डिजाइन पर सवाल उठाती है, जो पावर फेल होने पर लॉक हो जाते हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में टेस्ला मॉडल Y की दुर्घटना में 4 भारतीय दोस्तों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 भाई बहन नीलराज गोहिल और किताबा गोहिल के अलावा जय सिसोदिया और दिग्विजय पाटिल शामिल थे। गाड़ी सड़क पर लगी रेलिंग से टकराई और उसमें आग लग गई। धुएं के कारण कार के दरवाजे नहीं खुले। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में एक डॉक्टर उमर अवान की टेस्ला में आग लगने से मौत हो गई, जब दुर्घटना के बाद फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले दरवाजे नहीं खुले। हाल के सालों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके कारण क्या हैं? अगर बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इस समस्या को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? अगर हम में से कोई स्थिति में कार के अंदर फंस जाए तो वो क्या करे? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी एडिटर ओवरड्राइव क्रांति संभव। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अनकही में। थैंक यू रिचा। सबसे पहला सवाल यही है, आपने राजस्थान की खबर सुनी और ये पहली और इकलौती खबर नहीं है। किसी गाड़ी का दरवाजे जैम क्यों हो जाते हैं, लॉक क्यों हो जाते हैं? आमतौर पर अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जो ज़्यादातर नई गाड़ियां आ रही हैं, एक के बाद एक वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक से लैस होती आ रही हैं। उनका सर्किट जो है वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। और इन सब के बीच में क्या हो रहा है कि जब कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो कई बार वो सर्किट ही जाम हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से दरवाजे जो हैं वो कई बार लॉक हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक मोटे तौर पर ये भी ट्रेंड देखने को मिला है कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर लापरवाही बरती जाती है। एक तो नई गाड़ियों में जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और मटेरियल जो होते हैं, जो ज्वलनशील जिसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ें पहले ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। दूसरी चीज़ ये भी बहुत मोटे तौर पर, जैसे हमने बस वाली जो घटना देखी है, जो कहा जा रहा है जिस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ था, अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि इतनी बड़ी बस जिसमें इतने सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने सिंपल अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो किसी भी हालत में जानलेवा हो सकती है। इस वाले में वो हुई भी। कई बार हम आमतौर पर जो गाड़ियों में देखते हैं, बहुत सारे जो हमारी ये केवल इंडिया की नहीं, वैसे घटनाएं पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अगर हम आमतौर पर भारत में जो कार ड्राइवर्स या जो ओनर्स हम लोग आपस में बात करते हैं, कई बार हम लोग हल्के में कह देते हैं कि ये सिग्नल या है, एक जो वार्निंग साइन है, दिख रहा है मुझे, मैं लेके गाड़ी
गया नहीं या गई नहीं, मैं 2 महीना वेट कर लूँगी या कर लूँगा। और वो इस तरह की जो मेंटालिटी होती है वो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम उसकी, और जब क्योंकि ये मशीनें हैं, हम्म, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। अगर आपने सही वक़्त के ऊपर उस गड़बड़ी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक करने के लिए आपने कदम नहीं उठाया, और हम लोग एक तरह से अगर देखें तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी कभी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जैसे इस बस की अगर बात करें तो हमारे पास ना तो वो हैमर था, हथौड़ा था जिससे बस तोड़ी जा सके, फायर एक्सटिंग्विशर शायद नहीं था। तो इस तरह, और इवन कुछ एक रिपोर्ट्स मैंने देखी, आई एम नॉट टू श्योर कि वो सही है कि नहीं, कि अगर जो दूसरा एग्जिट भी नहीं था, इतने सारे इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, ऐसे में तो वो एक मौत को दावत देने वाली बात होती है। बट अगर होता भी क्रांति तो वो भी लॉक नहीं हो जाता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं, वहाँ अगर मैकेनिकल इमरजेंसी अच्छा, डोर का मतलब ये है कि आप जब उस हालात में, वर्स्ट के सिनेरियो की तैयारी में इस वजह से कह रहा था कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब मैकेनिकली की चीज़ें खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती हैं। और वही चीज़ आप देखें, जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मोटराइज हो जाती हैं चीज़ों में, वहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है। जब मैकेनिकली आप अगर देखें, जिसको आप खोल सकते हैं, लैच खोल के आप दरवाज़ा खोल लें, या लैच खोल के या विंडो तोड़ दें, या जो भी आप अगर मैकेनिकली जो कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार गाड़ियाँ जो हमने देखा फ्लड टाइप सिचुएशन में वो भी जाम हो उसमें भी जाते फंस हैं। जाती हैं, तो जाम वो हो जाती खेल हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ही होता है, जहाँ उसके अगर ऊपर पानी अंदर चला जाए, पानी अंदर चला गया, उसके जो सर्किट में पानी गया, उसके लॉजिक सारे फेल हुए और वो गाड़ी बंद हो जाए। तो अब जैसे ये तो हो गई बस, जिसको बिल्कुल लोकली कहीं गैराज में लेके मैकेनिक के पास ले जाके एसी वगैरह लगवा लिया होगा। एक तरफ हो रही है हाई एंड कार्स। तो अब ये एक बड़ा वो है ना, कॉन्ट्रास्ट है कि आप किसको ब्लेम करेंगे। यहाँ पे अगेन ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से हम मैकेनाइज या इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एक्सपोजर हो रहा है कि आपके जो फेलियर के या आपके गड़बड़ी होने के भी चांसेस आपके बढ़ रहे हैं। इन सारे केसेस में हमने ये देखा कि आमतौर पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जो अगर हम लेगेसी प्लेयर जिसको कहते हैं, जो पुराने बहुत सालों से जो गाड़ियाँ बना रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सीरियस मामला होता है। तो वो बहुत इसके ऊपर जांच भी करते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी जवाब आया है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है। चाहे हम अभी शाओमी की तरफ से देखें या टेस्ला की तरफ से देखें, वो बार बार अलग अलग जांच बिठा के एग्जैक्टली साफ सुथरा जवाब आपको एग्जैक्टली जो आप इत्मीनान वाला नहीं निकल कर आया है। बट जो घटनाएं, जो अलग अलग सर्कमस्टेंशियल जिसे कहते हैं, जो घटनाओं के हिसाब से जो एविडेंस आते हैं, उसमें ये लग रहा है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी ज़्यादा मशीनें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर मेंटेनेंस सही नहीं हुआ, वहाँ पे गड़बड़ी की गुंजाइश रह गई, वो आपके मैकेनिज्म को जाम कर सकती है। तो अब हम हमेशा बात करते हैं एक तो प्रिवेंशन एंड फिर क्योर। तो पहले प्रिवेंशन की बात करूँ कि ऐसी घटनाएं हमारे आपके साथ ना हो, किसी भी जो हमारे व्यूअर सब देख रहे हैं, क्या हम ऐसा ना करें या क्या करें, डूज एंड डोंट्स की इस दुर्घटना से बच सकें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी मॉडिफिकेशन आप कराएं वो ऑथराइज जगह से कराएं, जहाँ पर राह चलते सड़क किनारे बैठे लोगों के साथ कम से कम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ छेड़खानी बिल्कुल ना हो। वो आपको बिल्कुल उसको श्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा। दूसरी चीज़ जो ये है कि आप वर्स्ट के सिनेरियो की तैयारी आप रखें कि हो सकता है किसी, क्योंकि मशीनें हैं एट द एंड ऑफ द डे, कोई कितना भी सटीक बनाए, कोई कितना भी मुकम्मल बनाए, वो मैकेनिज्म फेल हो सकता है। उस हालात में आप क्या करेंगे, वो आपको समझ में बात आनी चाहिए। जैसे बहुत सारे रील्स हम देखते रहते हैं जहाँ पर हेडरेस्ट से शीशा फोड़ने की बात है या फायर एक्सटिंग्विशर रखने की बात है, तो हैमर, सीट बेल्ट कटर और फायर एक्सटिंग्विशर ये आप रखने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जिस तरह से, जैसे हमने देखा है, प्लास्टिक, फाइबर वगैरह वगैरह का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे कंट्रोल आपके शीशे के दरवाजे की सब आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो स्विचेस, नॉब्स इतने कम हो गए हैं, आपके फिजिकल वाले बटन इतने कम हो गए हैं, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ड्राइविंग के वक्त वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो तो अलग बात है, लेकिन जब ऐसे हादसे हों वहाँ पे आप क्योंकि ऐसे में किसी का दिमाग नहीं चलता, बस धुआं जब आ रहा होता तो आप पैनिक, विजिबिलिटी कम हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बहुत ही सामने रखने की ज़रूरत है। चाहे वो कोशिश ये करें कि जहाँ आग ना हो उस हिस्से को तोड़ के बाहर निकल, अगर गाड़ी की बात करें तो वही एक रास्ता है। तो वो हेडरेस्ट के लिए जो बोलते हैं वो सही है कि वो क्योंकि उसको निकालें? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप जो टफन ग्लासेस होते हैं वो हमारे ताकत से नहीं टूटेंगे। वो किसी फिल्मी हीरो या फिल्मी विलन के हाथ से ही टूटते हैं, आमतौर पर नहीं टूटते। तो ऐसे में यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ जो मेटालिक, कुछ आपके पास ठोस चीज़ होनी चाहिए, हथौड़ा होना चाहिए, जो आजकल मिल जाता है बहुत आसानी से, कॉम्पैक्ट से, जो आप गाड़ी में रख सकते हैं। वैसे
सीट बेल्ट कटर, सीट बेल्ट का एक बड़ा मुद्दा ज़रूर होता है, क्योंकि जब पैनिक आप करते हैं सीट बेल्ट आपसे खुलता नहीं रहता, तो ऐसे में भी एक वो रखने की ज़रूरत है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर तो ज़रूर छोटा सा रखना चाहिए आपको गाड़ी और में। जो बाहर है, कई बार लोग बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते, और भी हमने खबरें देखी। उस समय हमें क्या करना चाहिए अगर हम देख रहे हैं अपने सामने ऐसा हादसा होता आई है? गेस वहाँ पे आग के साथ हमने ये देखा है, एक बहुत ही नाटकीय कहेंगे, बहुत ही ख़तरनाक एक सिनेरियो हुआ था F1 में, आपको याद होगा 2-3 साल पहले, जहाँ पे जो ड्राइवर है उनका क्रैश हुआ और गाड़ी में आग लग गया। F1 या मोटर स्पोर्ट में जनरली आप देखिए कि सेफ्टी के लिए वो आई मीन टॉप नॉच होता है, वो गाड़ियों के ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। वहाँ पे भी जो मार्शल्स हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर डालने के अलावा बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी सीट बेल्ट जो है ड्राइवर वो फंस रहे थे निकालने और अच्छी बात ये थी कि वो निकल गए। हाल में उनकी वापसी की बात हुई थी कि उसके बाद उन्होंने फार्मूला 1 छोड़ दिया था। बट पॉइंट ये है कि वहाँ पर हमारे हाथ में एक्सेप्ट फॉर उस आग से खुद को बचा के उसको निकालने के, दरवाज़ा अगर तोड़ सकें, दरवाज़ा अगर मान लीजिए लॉक हो, वहाँ उसके अलावा बहुत कुछ आपके हाथ में है नहीं करने के लिए। चलिए क्रांति, चूंकि आज आप हमारे शो पर आए, मैं चाहूंगी चलते चलते हमारे व्यूअर्स को एक बेसिक मेंटेनेंस, जो आपने शुरू में कहा ना कि कई बार हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, कि बेसिक मेंटेनेंस की हमारी कार की हेल्थ अच्छी रहे, इस तरह के ट्रेजेडीज या हादसे अवॉइड किए जा सके। सिंपल एटीट्यूड मेरे ख्याल से थोड़े चेंज की ज़रूरत है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैकेनिज्म या इंजीनियरिंग भी उसी तरीके से बढ़ रही है। वहाँ पे ये मशीनें हैं, वहाँ पे गड़बड़ियों के चांसेस हो सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि उसमें अब पहले से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती है। इंडिकेटर्स जो होते हैं अलग अलग, चाहे इंजन हो, ब्रेक हो, ABS हो, हर तरह का इंडिकेटर आपको गाड़ी मिल जाता है। जहाँ भी कुछ भी बत्ती आपको जलती हुई लाल दिखे, प्लीज़ आप शोरूम में जाइए और वहाँ पे जो ऑथराइज्ड जो मैकेनिक हैं उनसे गाड़ी जो है ज़रूर चेक करवाइए। अब कुछ भी चांस के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि इस तरह के हादसे हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन किसी के साथ भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच क्रांति समू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।